हेलो बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके थे। ऑक्सीकरण अवस्था और 18 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमने निकाल लिया था। अब आज की क्लास में हम नामकरण पढ़ेंगे कि इनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। तो हमने संकुलों को मेनली 4 भागों में क्लासीफाई किया था, जिसमें से पहला था मेरा सरल धनायन प्लस जटिल ऋणायन। अब इस प्रकार के संकुलों का नामकरण कैसे किया जाता है वो देखो। इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं सिंपल सा, K4FeCN6। ठीक है। अब मेरे को नामकरण यदि किसी संकुल का करना है तो नामकरण में 2 चीज़ें हैं। ये तो मेरा सरल धनायन है और ये मेरा जटिल ऋणायन है। यदि कोई दूसरा संकुल होता जैसे CuNH3 का होल 6 Cl3, तो ये जटिल धनायन है और सरल क्या हो गया मेरा ऋणायन, सिंपल एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन। ठीक है। तो नामकरण करते समय एक नियम हमें ये याद रखना है कि जब कभी भी हम नामकरण करेंगे, पहले मैं रूल्स बता देता हूँ आपको। नामकरण के लिए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे जैसे आप नॉमेनक्लेचर करोगे ये नियम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और आज तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों के आईयूपीएसी नामकरण करने के रूल्स लिखो, और ना कभी आएगा। ठीक है। हाँ, नामकरण जरूर आएंगे तो रूल्स तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो देखो रूल्स नंबर 1 क्या होता है। जब कभी भी नामकरण किया जाता है तो मेरे पास 2 पार्ट होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है, या फिर न्यूट्रल होता है जिसमें आवेश ही नहीं होता। तो धनायन और ऋणायन में से पहले धनायन का नाम लिखोगे, चाहे वो जटिल हो चाहे वो सरल हो। तो देखो ये सरल है, टूट जाएगा वो सरल, और जो बड़े कोष्टक में लिख रहा है वो जटिल। तो सरल चीज हो या जटिल चीज हो, पहले धनायन का नाम ही लिखना है आपको। तो इसमें सिंपल धनायन है, पहले यही लिखोगे। इसमें जटिल धनायन है तो पहले यही लिखोगे। तो सर्वप्रथम या सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है। अब ये आप आगे कंप्लीट कर लेना, चाहे धनायन सरल हो या जटिल हो। ठीक है। नंबर 2, रूल्स नंबर 2 क्या होता है कि जब हम धनायन या ऋणायन का नाम लिख लेते हैं, चलो हमने इसका नाम लिख लिया, अब हम आ गए कॉम्प्लेक्स पर, या फिर हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहे फिर आ गए हम सिंपल पर। तो कभी भी जो इनका नंबर होता है ना, जैसे ये K4 लिख रहा है तो हम इसे टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे, इस 4 का उल्लेख हम नहीं करेंगे, हम केवल पोटेशियम ही बोलेंगे। हाँ, ये कोष्टक के अंदर जो लिखा है ये तो लिगेंडों का नंबर होता है, इसको जरूर दर्शाएंगे। लेकिन जैसे एक ये होता, मान के चलो Fe4 FeCN6 का होल ट्राइस। अब देखो ये इस बड़े कोष्टक से बाहर लिख रहा है तो इस संख्या का भी उल्लेख नहीं करेंगे। तो चाहे प्रतिआयन हो, प्रतिआयन यानी कि काउंटर आयन यानी कि आयनिक स्पेयर, या फिर समन्वय मंडल हो, इसे प्रतिआयन भी बोल देते हैं। जो भाग टूट जाता है उसे आयनिक मंडल तो बोलते ही बोलते हैं, प्रतिआयन भी बोल दिया जाता है। तो चाहे प्रतिआयन हो या कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। लिगेंडों की संख्या का तो करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स की संख्या का या बाहर लिखे हुए सरल चीज़ों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है। तो प्रतिआयन या आयनिक मंडल, प्रतिआयन अथवा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा कोष्टक वाला, की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, इनकी संख्या को नहीं लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात, अब इनकी संख्या के बाद अब बात आती है रूल्स नंबर 3 की। चलो हमने तो सरल वाले का नाम लिख लिया, टेट्रा की जगह केवल पोटेशियम आएगा, टेट्रा आयरन की जगह केवल आयरन नाम आएगा, टेट्राई क्लोराइड की जगह केवल क्लोराइड ही आएगा। ठीक है। तो हमने तो नामकरण कर लिया, अब हम लिगेंड पर आ गए, वो सॉरी कॉम्प्लेक्स पर आ गए, जटिल पार्ट। अब जटिल पार्ट में 2 ही चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग जिससे होती है वो तो होता है मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु, और बाद के जितने भी आते हैं वो सब क्या होते हैं, लिगेंड। तो बड़े कोष्टक के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो धातु होती है जिसे मेटल बोलेंगे हम इंग्लिश में, और एक
क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड की संख्या अलग होती है, 2 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। तो नॉर्मली मेटल और लिगेंड दो ही चीज़ें होती हैं। तो पहले हम लिगेंड को लिखते हैं, मेटल को कहाँ लिखते हैं, बाद में। पहले किसको लिखा जाता है, लिगेंड को लिखा जाता है, ठीक है। तो संकुल का नामकरण करते समय पहले लिगेंड को लिखा जाता है। पहले किसको लिखा जाता है, लिगेंड को लिखा जाता है। ठीक है, संकुल का जब भी नामकरण किया जाएगा तो पहले लिगेंड को लिखा जाएगा, लिगेंड को लिखा जाता है। तत्पश्चात धातु का नाम लिखा जाता है। तत्पश्चात किसका नाम लिखा जाता है, धातु का नाम लिखा जाता है। तो पहले लिगेंडों को लिखोगे, फिर धातु को लिखोगे। अब यहां पर एक समस्या आ गई, लिगेंड भाई एक ही थोड़ी है, लिगेंड एक से ज़्यादा होते हैं। अब सभी लिगेंड एक जैसे हैं जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब लिगेंड मान के चलो एक जैसे दो हैं तो दो के लिए हम क्या बोलते हैं, डाई। एक जैसे 3 लिगेंड आ गए तो हम बोलते हैं ट्राई। एक जैसे 4 लिगेंड आ गए तो हम बोलते हैं टेट्रा। 5 आ गए तो पेंटा। 6 आ गए तो हेक्सा। जैसे ये हेक्सा एमीन, NH3 को क्या बोला जाता है, एमीन। तो हेक्सा एमीन, हेक्सा साइनाइडो या साइनो, हेक्सा साइनिडो या साइनो। तो हाँ, इसका तो उल्लेख ही नहीं होता, हेक्सा साइनिडो, ठीक है। तो नोट, यदि एक समान लिगेंड संख्या में एक से अधिक आते हैं तो 2 के लिए क्या बोलोगे, डाई। 3 के लिए क्या बोलोगे शब्द, ट्राई। 4 के लिए क्या बोलोगे, टेट्रा। 5 के लिए क्या बोलोगे, पेंटा। और 6 के लिए क्या बोलोगे, हेक्सा। एक जैसे लिगेंडों के लिए, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। क्या सुना है आपने, एथिलीन डाई एमीन। मान के चलो एक संकुल ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, CuEN का हॉल्ट्राइस, ठीक है। और बाहर लिखा हुआ है आपका इधर Na3। मान के चलो ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन सा है, एथिलीन डाई एमीन, जिसकी संख्या कितनी है, 3। अब पहले तो मैं इसका नाम लिखता हूं, एथिलीन डाई एमीन। और 3 के लिए क्या लिखूंगा मैं, ट्राई। तो आगे मैं ट्राई लगा दूं। तो एक बार खुद पढ़ के तो देखना क्या बन गया, ट्राई एथिलीन डाई एमीन। ऐसा लग रहा है कि एथिलीन के तो 3 हैं और एमीन के 2 हैं। तो क्या ये सही लग रहा है हमको, भाई ये ट्राई कंप्लीट पर आना चाहिए, जबकि लिखने में ऐसा लग रहा है कि एथिलीन तो हो गए 3 और एमीन हो गए 2। तो जिनके खुद के नाम में संख्यात्मक शब्द आ जाए, डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, टेट्रा आ जाए, पेंटा आ जाए, हेक्सा आ जाए, या फिर खुद कार्बनिक लिगेंड हो जैसे थायोसल्फेट, ऑक्जिलेटो, बेंजीन, प्रीडीन, ये जो लिगेंड होते हैं ये ऑर्गेनिक लिगेंड हैं। तो इन ऑर्गेनिक लिगेंडों की संख्या ज़्यादा होने पर, चलो प्रीडीन को तो एक बार नॉर्मली लिख भी दें, लेकिन ऑर्गेनिक लिगेंड ज़्यादा आने पर या जिनके खुद के नाम में संख्यात्मक शब्द आता है उनमें हम फिर डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे। समझना एक बार बात को ध्यान से। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि ट्राई एथिलीन डाई एमीन, तो ऐसा लग रहा है कि एथिलीन के ट्राई हो चुके हैं और एमीन के 2 हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, 2 के लिए बिस शब्द का यूज करते हैं, बिस। 3 के लिए ट्रिस शब्द का यूज करते हैं और 4 के लिए टेट्राकिस शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, ट्राई ना लिखकर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 3 के लिए बिस, और इसे कोष्टक में लिख देते हैं। अब इस बिस का मतलब भी क्या है, 3, सॉरी
3 के लिए ट्रिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्राकिस। इन वर्डों का यूज किया जाता है। अब कहोगे 5 आ गए तो फिर पेंटाकिस, 6 आ गए तो हेक्साकिस। ठीक है, तो ये वर्ड यूज में लिए जाते हैं। तो फिर से एक नोट डालेंगे हम। यदि किसी लिगेंड में पहले से कोई संख्यात्मक शब्द, अब संख्यात्मक शब्द तो समझ गए ना आप, एथिलीन डाई एमीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ठीक है, ये संख्यात्मक शब्द होते हैं, तो ये आ जाते हैं। कोई संख्यात्मक शब्द पहले से आता है, तो अब ऊपर लिख दूं मैं, तो 2 समान लिगेंडों के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस शब्द का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे एथिलीन डाईएमीन, इसमें ये शब्द यूज में होगा। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसमें ये शब्द यूज होगा। ऑर्गेनिक में भी होता है, ऑर्गेनिक जैसे थायोसल्फेट, आ जाए तो उसमें भी, ऑक्सिलेटो आ जाए तो उसमें भी। ऑक्सिलेटो OX, इसमें भी यही शब्द यूज में लिए जाते हैं। तो संख्यात्मक शब्द और कुछ ऑर्गेनिक के जो आपको याद रखने, इनमें 2 के लिए डाई ना लगाकर बिस लगाएंगे, इनमें 3 के लिए ट्राई ना लगाकर ट्रिस लगाएंगे, 4 के लिए टेट्राकिस लगाएंगे, और जो इनके नाम है उनको हम छोटे कोष्टक में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। हाँ, नेक्स्ट बात, जब लिगेंड का नाम किया जाता है और संकुल और धातु का नाम किया जाता है तो बीच में कोई गैप नहीं दिया जाता। ठीक है, लिख लेना आप नोट आगे पॉइंट लगाकर। संकुल के नाम में बीच में कोई गैप नहीं दिया जाता है, जैसे K4FeCN6। तो जब इसका नाम लिखोगे तो ये धातु है, ये लिगेंड है, पहले लिगेंड का लिखोगे तो लिगेंड की संख्या कितनी है, 6, हेक्सा। ये साइनिडो, ये फेरेट। अब हेक्सा साइनिडो फेरेट, इसमें कोई गैप नहीं आएगा बीच में, जैसे हम लिख देते हैं ना कि हेक्सा साइनिडो फेरेट, तो ये गलत है। लिखेंगे कैसे, हेक्सा साइनिडो, साइनो भी लिख सकते हो, फेरेट, ये सही है, ये सही है, और ये क्या है, गलत है। ठीक है, चलो, वैसे लिखने को हम ऐसे लिख देते हैं, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में सही मान भी लिया जाता है, लेकिन अपन बिल्कुल सही वाला लिखेंगे। ठीक है, हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे एथिलीन डाईएमीन होता तो उसको तो कोष्टक में लिखना ही है, तो वहाँ तो गैप लगेगा ही लगेगा, जैसे मैं एग्जाम्पलों में अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट नियम, धातु का नाम जब लिखा जाता है, अच्छा वो रूल्स नोट कर लेना आप, कौन सा, कि संकुल के नाम में धातु और लिगेंड के बीच में गैप नहीं दिया जाता है। ठीक है, हाइफन वगैरह नहीं लगाए जाते। नेक्स्ट नियम, अगला नियम क्या आता है, इसको भी हटा दो आप, सरल धनायन, ये बाद में ले लेंगे, अभी रूल्स पर चल रहे हैं हम। हाँ, नेक्स्ट नियम क्या आ जाता है कि धातु के नाम के बाद, धातु के नाम के बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में व छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे।
रोमन संख्या में वह छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, और जैसे एक संकुल है CuNH3 का होल ट्राइस H2O का होल ट्राइस और भार Br3, ये तो लाओ प्रतिआयन है। प्रतिआयन को तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ब्रोमाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, आइड लगाकर, क्लोराइड। ठीक है, और इधर होता तो सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, कुछ भी होता जो इधर लिख देते हैं हम। ठीक है, हाँ, ये मेरे पास संकुल है ये वाला, और ये प्रतिआयन है। अब लिगेंड एक से अधिक प्रकार के आ गए, 3 तो NH3 हैं और 3 H2 हैं, तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि पहले मैं NH3 को लिखूंगा या पहले मैं H2O को लिखूंगा, दोनों में से पहले लिखा कौन सा जाएगा। तो लड़ाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं तो पहले ये लिखूंगा और दूसरे से कहे नहीं मैं तो ये लिख के छोड़ूंगा, ऐसा कोई नहीं। पहले कौन लिखा जाएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा। तो मान के चलो बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में, तो ए नाम वाला बच्चा तो अगस्त में एडमिशन लेता है, और बी या डब्ल्यू या एक्स जेड नाम वाला कोई बच्चा जो फरवरी में एडमिशन ले लेता है या फिर जुलाई में एडमिशन ले लेता है। तो जेड नाम वाले ने तो जुलाई में एडमिशन लिया और ए लेटर वाले ने अगस्त में एडमिशन लिया, लेकिन जब सितंबर मास का रजिस्टर बनेगा तो उसमें ए नाम वाला फर्स्ट रोल नंबर पर आ जाएगा और जेड नाम वाला लास्ट के रोल नंबर पर चला जाएगा। ठीक है, यही होता है। तो ऐसा ही है यहाँ पर भी, क्या है, लिखे हुए कैसे भी हों आपके अनुसार, पहले अंग्रेजी वर्णमाला में जो आ जाएगा उसको पहले लिखा जाएगा। अब ये क्या होता है, एम मीन, AMM एम, और ये क्या होता है, एक्वा, AQ। तो एम पहले आता है या क्यू पहले आता है, एम, तो एम मीन पहले लिखा जाएगा, एक्वा बाद में लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इसकी जगह होता मान के चलो CO, तो ये चालू होता किससे, एम, और ये चालू होता कार्बोनिल, तो C से चालू होता, ये A से चालू हो रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला में ये पहले आता। यहाँ पर मान के चलो Br होता। ठीक है, तो ये ब्रोमिडो या ब्रोमो, और ये एमीन, तो अब भी यही पहले आता, ये बाद में आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल क्या हो जाएगा हमारा, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होने पर, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होने पर लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रूल्स आप याद रखोगे। अब कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं जो आपके बाद में आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये आपने कॉपी कर लिए होंगे। एक रूल्स और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेना आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखो मेरे पास दो प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, एक तो धनायन जटिल हो सकता है और एक ऋणायन जटिल हो सकता है। उदासीन भी होते हैं, वो जटिल ही होता है, लेकिन उदासीन को तो धनायन की तरह मान लो आप। तो दो तरीका के मेरे पास जटिल चीज़ हैं, जटिल धनायन या फिर जटिल ऋणायन। अब जटिल धनायन है जब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसे जटिल धनायन है और जटिल धनायन में धातु आ गई प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखेंगे। लेकिन यदि वही प्लेटिनम जटिल ऋणायन में हुआ तो प्लेटिनम ना लिखकर पीछे ATE लगाया जाता है, तो वो हो जाएगा प्लेटिनेट। ठीक है, Fe आ गया तो फेरेट, कॉपर आ गया क्यूप्रेट, ओरम आ गया ओरेट, अर्जेंटम आ गया अर्जेंटेट, केवल किस में, ऋणात्मक वालों में। और ये बात याद रखनी है, क्यों, क्योंकि हम जल्दीबाजी में जब नामकरण करेंगे तो भूल जाएंगे, धातु के नाम के पीछे 8 लगाना है और केवल किस में लगाना है, ऋणात्मक संकुल में, धनात्मक में नहीं लगाना। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, CuNH3 का होल 6 और यहाँ पर Cl3, और एक लिख देता हूँ मैं K4FeCN6। तो यहाँ पर तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, धनात्मक। पहला पार्ट हमेशा धनायन होता है, दूसरा पार्ट ऋणायन होता है। इसमें पहला पार्ट ये, तो ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो इसमें जटिल क्या है,
जटिल धनायन, और इसमें जटिल क्या है, जटिल ऋणायन। पहला पार्ट हमेशा धनायन है और दूसरा पार्ट हमेशा क्या है, ऋणायन। तो इसमें जटिल धनायन है और इसमें जटिल क्या है, ऋणायन। अब आप जब इसको लिखोगे तो जटिल धनायन में तो धातु का नाम जो है वो के वही लिखा जाता है, कॉपर है तो कॉपर ही लिखेंगे। लेकिन ये जटिल ऋणायन है ना, इसमें धातु के नाम में कॉपर ना आकर क्यूपरेट आएगा, ये फेरेट आएगा, प्लेटिना में तो प्लेटिनेट आएगा, ठीक है, अर्जेंटा में तो अर्जेंटेट आएगा, ओरा में तो ओरेट आएगा, मतलब एट लगेगा कुल मिलाकर। ये बात आपको याद रखनी है। तो लास्ट रूल के रूप में ये और लिख लो आप, ठीक है। और ये सब चीज़ प्रैक्टिस की है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको बड़ी आसानी से हो जाएंगे। हाँ भाई, प्रैक्टिस लिगेंडों की ज़रूर करनी है। मैं बार बार हर क्लास में कह रहा हूँ, लिगेंड याद है, चैप्टर याद है, 2 नंबर तो आज की क्लास में पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो, हालांकि नामकरण एक ही क्लास में पूरा हो जाए ये कन्फर्म मैं कह नहीं सकता, पर कम से कम 2 या 3 तो आज करवा के ही जाऊँगा। चलो, नेक्स्ट रूल्स क्या हो जाएगा, धातु का नाम, नहीं ये नहीं, ये लिखेंगे हम, धनात्मक संकुल में धातु का नाम सामान्य ही लिखा जाता है, सामान्य ही लिखा जाता है। लेकिन यदि संकुल ऋणात्मक होता है तो धातु के नाम के बाद 8 लगाया जाता है। धातु के नाम के बाद क्या लगाया जाता है, 8 लगाया जाता है। कोई भी चीज़ आपके लिखने से रह जाए तो आप पॉज लेकर भी उतार लिया करो या बैक जाकर भी उतार लिया करो। जैसे एग्जाम्पल, प्लेटिनम, क्यों ना सिंबल ही लिख दूं, प्लेटिनम, तो इसको प्लेटिनेट बोलोगे। AU आ जाए तो ओरेट बोलोगे, ठीक है। CU आ जाए क्यूप्रेट बोलोगे, ठीक है। AG आ जाए अर्जेंटेट बोलोगे, ठीक। तो आपको इन बातों का याद रखना है। FE आ जाए तो फेरेट बोलोगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है, क्लियर। चलो, ये रूल्स आप कॉपी कर लोगे, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और अब आप आते हैं एग्जाम्पलों पर, ठीक। तो सबसे पहले, ठीक है, कॉपी करना। चलो भाई, तो 4 प्रकार की जो संकुल थे उसमें सबसे पहला मैं ले रहा हूं, कौन सा, 4 क्या 5 ही प्रकार मानो, सेतु आबंध वाले भी यहीं पर निपटाएंगे अपन इनको। सबसे पहला ले रहा हूं मैं सरल धनायन प्लस जटिल ऋणायन। देखो, वैसे तो कोई ऐसा खास वो नहीं है, नामकरण में जो रूल्स बताए अभी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन मैं इसके लिए एक सूत्र बना देता हूं आपके लिए। उस सूत्र के अकॉर्डिंग अपन नामकरण करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले हमें सरल धनायन ही लिखना है, सरल धनायन का नाम लिखना है। फिर जटिल ऋणायन, मतलब कॉम्प्लेक्स आ चुका है, तो पहले किसका लिखना है, लिगेंड को लिखना है। अब लिगेंड एक ही है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक से ज़्यादा प्रकार के हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम में लिखना है, यदि एक से ज़्यादा आ जाते हैं तो। लिगेंड के बाद अब बात आती है किसका नाम लिखना है, धातु का। चलो, अब जल्दी से आप बताओगे मेरे को, संकुल कैसा है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक संकुल में धातु के नाम के पीछे क्या लगाया जाता है, बोलो, 8। तो पीछे क्या लगा दोगे, +8। और धातु के जस्ट बाद क्या आता है, ऑक्सीकरण अंक।
तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण अंक। किसमें, रोमन संख्या में और छोटे कोष्टक में, रोमन संख्या में और छोटे कोष्टक में, कोष्टक मैंने बना ही दिया है, ठीक है। चलो, और यदि प्लस लग रहा है तो आयन लगा देंगे, धनायन ऋणायन जो भी है वो आयन लगा दिया जाएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, K4FeCN6, ठीक है। पहचान करो, सरल धनायन है, जटिल ऋणायन है। अब इसका नामकरण करेंगे हम। तो सबसे पहले पोटेशियम या टेट्रा पोटेशियम बोलोगे, ओनली पोटेशियम। क्या लिखोगे, ओनली अच्छा ओनली लिखना नहीं है, कहीं ओनली को ही लिख दो, केवल क्या लिखोगे, पोटेशियम। तो पोटेशियम। अब इसके बाद चालू हो चुका है संकुल। धनायन का नाम हम लिख चुके हैं, ये संख्या का उल्लेख कभी नहीं होगा, याद रखना कभी नहीं होगा। क्या लिखोगे, पोटेशियम। अब उसके बाद संकुल है, संकुल कोशिश करना पूरा एक लाइन में आ जाए। संकुल में दो चीजें होती हैं, पहली धातु और दूसरा लिगेंड। पहले धातु बाद में लिगेंड। अब हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड कितने, एक आध नहीं है, 6 लिगेंड हैं। तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। और आपको मैंने बता दिया लिगेंड का नाम लिखा, लिगेंड की संख्या का उच्चारण किया जाता है, तो हेक्सा। साइनो, CN को साइनो भी बोल सकते हैं और साइनिडो भी बोल सकते हैं, साइनाइडो या साइनिडो। अच्छा, अब आप अकॉर्डिंग टू बुक, राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे या फिर CBSE के अकॉर्डिंग चलोगे, तो अभी तक पैटर्न वो यूज किया जा रहा है जो 2004 से पहले का था। एक्चुअली 2004 में IUPAC ने एक नियम दिया था, जिन लिगेंडों के नाम में लास्ट में आइड आता है उनको आइडो लिखोगे, जिन लिगेंडों के नाम में ATE आता है उनको ATO लिखोगे, जिन लिगेंडों के नाम में ITE आता है उनको ITO लिख दोगे। जैसे साइनाइड तो साइनाइडो, फॉस्फेट फॉस्फेटो, सल्फाइट सल्फेटो, ठीक है, इस तरह से लिखोगे, ई हटाकर ओ कर दोगे। तो ये 2004 के बाद से रूल्स चालू हुआ है। तो राजस्थान बोर्ड या CBSE बोर्ड या NCERT तो अभी तक इन रूलों को फॉलो पूरी तरह से नहीं करने लगी है, पुराने नामकरण के आधार पर ही चल रहा है। तो आप साइनो लिख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पुराना नॉमेनक्लेचर है साइनो। क्लोरीन को क्लोरो लिख दोगे, क्लोराइड को, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन JEE की एग्जाम यदि आप दे रहे हो, नीट की एग्जाम यदि आप दे रहे हो, तो आपको साइनाइडो ही लिखना होगा, वो न्यू पैटर्न को यूज करता है अकॉर्डिंग टू 2004 के बाद, ठीक है। तो आप याद रखोगे, स्कूल लेवल साइनो चल जाएगा, साइनिडो भी चल जाएगा, और ज़्यादातर साइनो ही चलेगा स्कूल लेवल पर। तो स्कूल लेवल पर तो आप साइनो लिख दोगे, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। साइनिडो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइनो लिख देना स्कूल लेवल पर। लेकिन यदि JEE नीट या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो साइनाइडो ज़्यादा बेटर है। तो हेक्सा, साइनिडो या साइनो, ठीक है, हेक्सा साइनिडो। बुक को चेक कर लेना, बुक में क्या है, मैं तो परफेक्ट बता रहा हूँ जो एक्चुअल में है। बुक में आप चेक कर लेना, साइनो है तो साइनो लिखना, और JEE की एग्जाम दे रहे हो कंपटीशन तो साइनिडो ही लिखना है, ठीक है। तो पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट। अब अच्छा आयरन आएगा या फेरेट आएगा, तो देखो ये कैसा है, जटिल ऋणायन, और जटिल में धातु के नाम के पीछे क्या लगाते हैं, 8, तो Fe को क्या लिखा जाता है फिर, फेरेट। तो लिगेंड आ गया, उसकी संख्या आ गई, धातु आ चुकी है, 8 लगा दिया हमने। अब ऑक्सीकरण अंक, तो छोटा कोष्टक लगाओगे और ऑक्सीकरण अंक Fe का निकालोगे। तरीका मैं बता चुका हूँ, जिसका निकालते हैं उसे x मानते हैं। 1 पोटेशियम पर +1 होता है, 4 पोटेशियम पर +4 हो जाएगा। 1 CN पर -1 होता है, 6 CN पर -6 हो जाएगा। बराबर में कोई प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, तो 0, x बराबर +2। अब रोमन संख्या में लिखना है इसको, सेकंड, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब मैं ऐसा करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में से लिख देता हूँ जो आपको आ सकते हैं, ठीक है, और उनको अपन यहाँ पर करते हैं। अभी आप यहाँ तक कॉपी करो, मैं बुक लेके आता हूँ आपकी। चलो इस बुक में से मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ इस प्रकार के, जिनके हमको नामकरण करने हैं।
नंबर डाल देता हूँ। पहला NaCN का होल 4 -2, -2 लिखो, 2 माइनस लिखो, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तीसरा KPtCl3NH3। चौथा HgCO₂CNS का होल 4। नेक्स्ट है आपका CrF6 3-। चलो अब इन 5 एग्जाम्पलों को हम कर लेते हैं। तो पहला है, देखो, सरल धनायन जटिल ऋणायन। इसमें तो धनायन है ही नहीं है, जटिल ऋणायन है, तो पार्ट तो इसी का ही है, जटिल ऋणायन। यहाँ पता चल रहा है ऋणायन है। सरल धनायन जटिल ऋणायन, सरल धनायन जटिल ऋणायन, और ये जटिल ऋणायन धनायन नहीं है। तो देखो अब इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले बाहर क्या लिखा हुआ है? सोडियम, सोडियम, ठीक है। अब इसका नंबर आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स का नाम करेंगे तो पूरी एक लाइन खींचोगे। लिगेंड की संख्या कुछ है ही नहीं है, एक ही लिगेंड दे रखा है, तो साइनिडो। हाँ भाई, तुम अपनी बुक में चेक कर लोगे, जो तुम्हारी आरबीएसई बोर्ड की बुक है उसमें साइनो है तो आप साइनो यूज कर सकते हो, और साइनिडो है तो साइनिडो यूज कर सकते हो, जो भी आपको परफेक्ट लगे। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में साइनिडो ही यूज करेंगे हम। सोडियम साइनिडो, ठीक है। एजी ऋणात्मक में तो 8 आएगा ही आएगा, तो क्या लिखोगे? अर्जेंटेट। अब लिगेंड हो गया, धातु हो गई, 8 हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। चलो निकालोगे ऑक्सीकरण अवस्था, जिसकी निकालते हैं उसको क्या मान लूँ? X। Na पर कितना होता है? +1। साइनाइड पर कितना होता है? एक साइनाइड पर -1, और इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बराबर 0। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका गलत है। एक्चुअली गलत क्यों है? क्योंकि Ag पर कम से कम प्लस। चलो वैसे ये दे दिया तो आप तो क्या लिखोगे? 0 ही हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। चलो लेकिन ये CN का होल ट्वाइस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो ये डाई साइनाइडो हो जाएगा, डाई, क्योंकि 2 का मतलब डाई और CN का मतलब साइनिडो, तो ये -2। अब ये 2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो -1, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +1, और +1 को क्या लिख देंगे? फर्स्ट, ठीक है। चलो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। रोमन संख्या में लिख दिया, छोटे कोष्टक में लिख दिया। चलो इसका बनाओ। धनायन तो है ही नहीं है, धनायन नहीं है तो इसको तो लिखेंगे ही नहीं, सीधा संकुल पे आ जाए, और संकुल का नाम एक ही लाइन में लिखा करो। बोलो 4 लिख रहा है, क्या लिखोगे? टेट्रा। आप ये कहोगे ये क्यों लिखा? तो लिगेंड ही पहले लिखते हैं भाई, धातु बाद में लिखते हैं। तो टेट्रा साइनिडो, साइनाइडो भी लिख सकते हो, टेट्रा साइनिडो। निकल या निकलेट, 8 लगेगा ना, तो निकलेट। अब ये हो गया, ये हो गया, अब तो सीधी क्या बची? ऑक्सीकरण अवस्था, जिसकी निकालते हैं उसे x मानो। 1 CN पर कितना होता है? -1। 4 CN पर कितना हो जाएगा? -4। बराबर में क्या लगा दोगे? -2। x बराबर क्या आ जाएगा? ये इधर जाएगा तो +2, क्या लिख दोगे? सेकंड। और इस पर चार्ज लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है तो क्या लिखते हैं? आयन। क्या लिखा जाता है? आयन, ठीक है। चलो ये कंप्लीट आपका। चलो खुद से भी बनाओ एक आध। बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आवाज़ नहीं आई, जल्द तेज बोलो थोड़ा सा। पोटेशियम। चलो इसको लिखोगे तो पूरा एक ही लाइन में। हाँ भाई, अब देखो यहाँ पर Cl और NH3 दो तरीका के लिगेंड आ गए। हेट्रोलैक्टिक लिगेंड है, हेट्रोलैप्टिक है संकुल। तो Cl किससे चालू होता है? क्लोरिडो। Cl का क्या होता है? क्लोरिडो, C से चालू होता है। और NH3 एमीन, A से चालू होता है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD जानते हो ना, A पहले आता है या C? A। तो ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। NH3 को क्या लिखोगे? A का ही है,
एक को एमीन डायरेक्ट, एमीन, ठीक है, आमीन मत कर देना, एमीन। Cl3, 3 Cl हैं तो ट्राई, और क्लोरिडो। और तुम अपनी बुक में चेक कर सकते हो 2004 से पहले की नॉमेनक्लेचर दे रखी होगी तो क्लोरो, और 2020 वाली ओरिजिनल जो है तो उसमें क्लोरिडो। तो आप चेक कर लेना, क्लोरो भी चल जाएगा, क्लोरिडो भी चल जाएगा, लेकिन जेई की नीट की एग्जाम दोगे तो क्लोरिडो ही लिखना है, ठीक है। बुक और अकॉर्डिंग टू बुक या आरवीएससी चलोगे तो क्लोरो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमीन ट्राई क्लोरिडो ये दोनों हो गए। अब प्लेटिनम, अच्छा ऋणात्मक लिगेंड है भाई, प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और अब ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, और ये तो पहले ही लिख लिया। अब ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी निकालोगे उसे एक्स, पोटेशियम का क्या होता है +1, याद कर लो, पोटेशियम सोडियम यही आते हैं आगे अधिकतर, +1 ही लेके चलेंगे। Hg पर +2 होता है, ठीक है, तो +1 ये x हो गया। 1 क्लोरीन पर -1 होता है, बताओ 3 क्लोरीन पर कितना हो जाएगा, -3। 3 क्लोरीन पर कितना हो जाएगा, -3। और NH3 तो उदासीन होता है, उदासीन पर 0। अब आप ये कहोगे कि आपको तो आता होगा भाई, आप तो लिख रहे हो, तो भाई मैंने सबसे पहले आपकी कॉपी में यही लिखवाएं ललाओ, देखो ना कॉपी खोल के, तो ये सब आप पे भी आते हैं, मेरे पे नहीं आते। कॉपी से बार बार देखोगे, प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, आप सीख जाओगे। तो कॉपी खोल कर देखो, पहले मैंने ये लिखवाएं आपको फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। तो 0, और बराबर में मेरे को यहाँ कोई प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 इधर गया, ये इधर आया तो +2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सेकंड। और अब आयन आएगा क्या, नहीं, जब प्लस माइनस कुछ दिखाई दे तो आयन लिखा करो, नहीं तो नहीं लिखा करो, ठीक है। ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, चलो इसका नाम हो गया कंप्लीट। अब इस पे आ जाओ, तो सबसे पहले Hg को क्या बोलोगे, मरकरी। ये आपका, अब ये धातु है, ये लिगेंड है, पहले लिगेंड को लिखेंगे। 4 को टेट्रा बोलते हैं। और CNS क्या लिखेंगे, CNS को S यानी थायो, तुम्हें पता है S आ जाए थायो, तो ये क्या हो जाएगा, थायो सल्फेट, वो सॉरी थायो साइनेटो, टेट्रा थायो साइनेटो। कॉपी में चेक कर सकते हो कि इन लिगेंडों को क्या बोलते हैं, नहीं तो ये याद ही होने चाहिए आपको। प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि लिगेंड तो याद आ जाए। आधी रात पर भी कोई जगा कर पूछे ना कि CNS क्या होता है, तो ये मत पूछना कि किसने जगाया, पहले CNS का जवाब देना, बाद में पूछना, ठीक है। चलो CNS तो टेट्रा थायो साइनेटो। फिर कोबाल्ट, अच्छा ऋणात्मक लिगेंड है, कोबाल्ट या कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। उसके बाद कोष्टक में चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। मरकरी पर होता है +2 चार्ज, जिसका निकालते हैं वो x, CNS पर 1 माइनस है, 4 CNS पर -4 बराबर में 0। x बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर गया +4, ये माइनस यानी कि 2 सेकंड, ठीक। लास्ट एग्जाम्पल, चलो बोलो। सबसे पहले हेक्सा फ्लोरिडो, और आरबीएससी के अकॉर्डिंग फ्लोरो भी लिख सकते हो, तो फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो। क्रोमियम या क्रोमेट, क्रोमेट ऋणात्मक है, क्रोमेट, ठीक है। और धातु, धातु हो गई, लिगेंड हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पूरा एक ही मिला देना। जिसका निकालते हैं वो x, 1 फ्लोरीन पर -1 होता है, 6 फ्लोरीन पर -6 बराबर में -3, x बराबर +3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड, ये इसका। और यहाँ पर बाहर आवेश दे रखा है तो आयन, ये इनके नाम हो जाएंगे, ठीक है। अपनी बुक को खोलोगे या फिर सीट को खोलोगे, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं सरल धनायन जटिल ऋणायन वाले जितने भी, उन सबको आज ही कर डालोगे, ठीक है। चलो ये उतारने के बाद अब इसी टाइप के 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, कोशिश करना आप खुद से कर सको पॉज लेकर। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, कहाँ गया,
ये रहा NaPT BrCl NO2 NH3 और एक एग्जाम्पल है आपका Fe4 FeCN6 का हॉल्ट राइस। ये दो एग्जाम्पल अपन को करने हैं। ठीक है, बुक को मैं रख देता हूं। चलो सोडियम, ठीक है, नामकरण लिखते हैं हम सबसे पहले सोडियम। अब कंप्लीट को एक ही लाइन में लिखने की ट्राई करेंगे। अच्छा, धातु लिगेंड 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 और लिगेंड, चार लिगेंड हैं। इसको क्या बोला जाता है? ब्रोमीडो। अकॉर्डिंग टू योर बुक ब्रोमो भी चल जाएगा। तो ब्रोमो बी से चालू होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। क्लोरिडो या बुक के अकॉर्डिंग क्लोरो सी से चालू होता है। हाँ, NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। नाइट्रो एन और भी ज़्यादा बेटर है, नाइट्रो एन और भी ज़्यादा बेटर है जेई के अकॉर्डिंग, और नाइट्रो बुक के अकॉर्डिंग। तो नाइट्रो एन से चालू होता है। और एमीन, एमीन, एमीन किससे चालू होता है? ए से। और कंपटीशन एग्जाम वाले या जेई वाले, नीट वाले, आप अपनी सीट में भी देख लोगे किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो 2004 से पहले वाली दे रखी है या 2004 के बाद वाली दे रखी है। ठीक है, मैं दोनों तरह से आपको बता रहा हूँ। चलो, पहले कौन आएगा? ए। तो क्या लिखोगे? एक अकेला ही है एमीन। फिर बी ब्रोमिडो, सी क्लोरिडो। ये अकेले अकेले हैं इसलिए कोई डाई टाई नहीं आ रहा है इनमें। ठीक है, और एन नाइट्रो, और ONO होता तो नाइट्राइटो। ठीक है, तो नाइट्रो सभी लिगेंड हो गए। अब प्लेटिनम या प्लेटिनेट, ऋणात्मक है अब भी, प्लेटिनेट। और लास्ट में आ जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था, छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में। जिसकी निकालते हैं वो एक सोडियम पोटेशियम याद कर लो, +1 होती है, मरकरी +2 होती है। सोडियम +1, ब्रोमीन पर -1, क्लोरीन पर -1, NO2 पर -1, NH3 पर 0। मुझे कुछ याद नहीं है, सब तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, आप इनके आवेश याद करोगे लिगेंड के नाम सहित। -1 -1 -1 -3 +1, कितना रह गया? -2, उधर गया तो +2। अच्छा, आपको एक राज की बात बता दूं, प्लेटिनम पर जब भी +2 चार्ज होता है ना, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले संकुल बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब 4 लिगेंड होंगे, चाहे एक जैसे 4 हों या अलग अलग 4 हों। तो देखो 1 2 3 4 ही तो हैं, 4 ही तो बॉन्ड बनाएंगे। तो उपसह संयोजन संख्या 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला बनाता है जब भी प्लेटिनम पर +2 होता है। और प्लेटिनम पर +4 होता है ना, तो समन्वय संख्या 6 वाला बनाता है। बाद में बताऊंगा और डिटेल में। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूँ। बोलो, याद है लास्ट क्लास में मैंने इसके टुकड़े करके बताए थे आपको कि ये आवेश तो यहाँ चला जाता है, ये आवेश यहाँ जाता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा इस Fe पर +3 है। ठीक है, तो इसकी नाम लिखेंगे, टेट्रा तो लिखेंगे ही नहीं, बाहर वाले का नाम आयरन। बाहर वाले का नाम क्या होगा? आयरन, +3 में ये। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे हेक्सा। इसको तो लिखेंगे नहीं, बाहर वालों को नाम ही नहीं लिखा जाता, सीधा हेक्सा। साइनो या साइनिडो, बुक के अकॉर्डिंग साइनो चल जाएगा, हेक्सा साइनो। फेरेट, ऋणात्मक में क्या आएगा? फेरेट। ठीक है, हेक्सा साइनो फेरेट। अब क्या करोगे? ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लोगे। ऑक्सीकरण अवस्था निकालना मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ये 3 यहाँ आएगा। एक Fe पर +3 है, 4 Fe पर कितना हो जाएगा? +12। ये 3x और 6 18, तो -18। एक CN पर -1, तो इस पर कितना हो जाएगा? -18 बराबर 0। ऑक्सीकरण अवस्था निकालते समय ये काम में ले जाते हैं, नामकरण करते समय इनको काम में नहीं लिया जाता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये बचेगा आपका 6 और 3 से डिवाइड होगा तो 2, यानी कि सेकंड, ये इसका नाम होगा। ठीक है, तो कॉपी आपने कर लिए होंगे। अब सेकंड टाइप पर आते हैं। चलो सेकंड टाइप में ले लेता हूं, जटिल धनायन
प्लस सरल ऋणायन, जटिल धनायन सरल ऋणायन। देखो अब इसमें क्या करोगे, पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया और बाद में सिंपल पार्ट आया है। तो जटिल धनायन में क्या करोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले कौन लिखा जाता है, लिगेंड। किसके अकॉर्डिंग, अंग्रेजी वर्ण माला के अकॉर्डिंग। लिगेंड के बाद धातु। अब धातु के नाम के पीछे 8 नहीं आएगा, फिर सीधी ऑक्सीकरण अवस्था। किसमें, रोमन संख्या छोटा कोष्टक, और फिर बाद में आएगा सरल ऋणायन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस पर और फिर देखते हैं। चलो तुम्हारी बुक से ही ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल। तो पहला तो CONH3 का होल 6 Cl3। दूसरा COClONO En का होल ट्वाइस और बाहर है पॉजिटिव। थर्ड पर ले रहा हूँ मैं CrNH3 का होल 4 SO4 और बाहर है आपका ClO4। ठीक है, फिर नेक्स्ट फोर्थ पर प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस ClNH2CH3 और बाहर है Cl। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल थोड़ी बाद में कर लेंगे, पहले इनको करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास संकुल है जटिल धनायन सरल ऋणायन। जटिल धनायन ऋणायन है ही नहीं, जटिल धनायन सरल ऋणायन, जटिल धनायन सरल ऋणायन, सभी इसी के पार्ट हैं। तो पहले लिगेंड को लिखेंगे। लिगेंड 6 है मेरे पास पूरा एक ही लाइन में। हेक्सा, एमीन, कोवाल्टेट या कोवाल्ट। देखो लिगेंड वाला काम कंप्लीट हो गया पूरा। अब धातु पे आ जाओ, कोवाल्ट, ओनली कोवाल्ट। ठीक है, फिर ऑक्सीकरण अवस्था, तो जिसकी निकालते हैं वो X। NH3 पर कितना होता है, 0, और 6 पे 6 0 0। 1 Cl पर -1, 3 Cl पर -3 बराबर में 0, X बराबर +3। थर्ड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, आयन नहीं, क्लोराइड। और ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ओनली क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो बोलते जाओ। सबसे पहले ये लेगेंड, ये लेगेंड, ये लेगेंड, बहुत सारे लेगेंड हैं। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। चलो क्लोरिडो C से चालू होता है, नाइट्राइटो N से चालू होता है, और ये क्या है, ये है एथिलीन डाई एमीन। और डाई संख्यात्मक शब्द आ रहा है और ये भी 2 हैं, तो डाई लगाओगे या बिस लगाओगे, बिस। तो एथिलीन डाई एमीन E से चालू होता है। पहले कौन, C। तो सबसे पहले लिखोगे, बुक के अकॉर्डिंग तो क्लोरो सही है, वैसे क्लोरिडो, ये हो गया। अब E पहले आएगा, फिर बिस, और कोष्टक में क्या लिख दोगे, एथिलीन डाई एमीन। तो अब तो भाई आपको छोड़ना ही पड़ेगा स्पेस, क्योंकि मजबूरी है, कोष्टक में आ चुका है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब नाइट्राइटो, नाइट्रो एन भी लिख सकते हो, नाइट्राइटो भी लिख सकते हो, सीट में देख लेना क्या नाम है। ठीक है, बुक में तो नाइट्राइटो सही है, नाइट्राइटो किसका नाम है, ONO का। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बिस क्यों लगाया, संख्यात्मक शब्द आ रहा है डाई, जब संख्यात्मक शब्द आए तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक है, तो सभी लिगेंड हो गए। अब कोबाल्ट, ये कार्बोनिल नहीं है, ये कोबाल्ट है। ठीक है, और धातु का नाम एज इट इज ही लिखा जाएगा, कोबाल्ट। फिर ऑक्सीकरण अवस्था, चलो निकालो, जिसकी निकालते हैं वो X। 1 Cl पर कितना होता है, -1,
ONO पर भी कितना होता है -1, EN उदासीन होता है 0, बराबर में जो ऊपर आवेश लिखा रहता है ना उसे बराबर में लिख दिया करो +1, x बराबर -1 -1 -2, उधर गए तो +2 और +1 यानी कि थर्ड। ठीक है, चलो इसको निकालते हैं। जिसकी निकालेंगे उसको बाद में, पहले नाम। देखो दो तरीका के लिगेंड है, ये होता है सल्फेटो और ये होता है एमीन, पहले ए आता है तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ये क्या हो जाएगा सल्फेटो, ये क्या हो जाएगा क्रोमियम। अब तो भाई प्रैक्टिस में आ गए होंगे यार, जल्दी जल्दी करो। टेट्रा एमीन सल्फेटो क्रोमियम, और ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी निकालते हैं उसको X, ये आपका 0, सल्फेट पर कितना होता है -2, पर क्लोरेट पर कितना होता है -1, और आवेश कुछ लग नहीं रहा तो 0, तो X बराबर कितना हो जाएगा थर्ड। और इसका नाम क्या होता है पर क्लोराइड। ठीक है, पर क्लोराइड या पर क्लोरेट, सॉरी पर क्लोरेट, ये इसका नाम है। ये लिगेंड नहीं है, ये प्रतिआयन है, टूट जाएगा जो, तो पर क्लोरेट। चलो इस पे आ जाओ, x बराबर +3 हो गया। जिसकी सबसे पहले ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, 3 तरीका के लिगेंड है, ये तो टूटेगा जो है। तो ये तो होता है एमीन, ए से स्टार्ट, ये होता है क्लोरिडो, सी से स्टार्ट, ये होता है मैथिलेमीन, मैथिलेमीन यदि नहीं लिखाया हो तो लिख लेना, वैसे लिखा दिया शायद जहाँ तक है, ये मैथिल, ये एमीन। ठीक है, एम से स्टार्ट, तो पहले ये एम से स्टार्ट, तो पहले ए आएगा, 2 दे रखें तो डाई एमीन, डाई एमीन। ठीक है, अब इसके बाद सी आ जाएगा तो क्लोरिडो, एक ही है तो डायरेक्ट लिखोगे क्लोरिडो। फिर इसके बाद ये आ जाएगा मैथिल एमीन, मैथिल एमीन, सभी लिगेंड हो गए। अब इसका नाम प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, जिसका निकालते हैं वो X, NH3 पर 0, इनको हटा दो, Cl पर -1, इस पर 0, बाहर वाले Cl पर -1, बराबर में कुछ नहीं लिख रहा तो 0, X बराबर +2। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया यार कि प्लेटिनम पर +2 होता है ना तो समन्वय संख्या 4 ही होती है। तो देखो 2, 3 और 1 4, +2 में 4 ही आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो सेकंड, और बाहर वाले को क्या लिखोगे क्लोराइड, सीधे में लिख देना, आप कॉपी में जगह होगी। तो ये हो गए आपके सेकंड टाइप के। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 2 टाइप के कंप्लीट कर लिए, सरल धनायन, जटिल ऋणायन, और जटिल धनायन, सरल ऋणायन। याद ये रखना है कि जटिल ऋणायन वाले में धातु के नाम के पीछे 8 लगाया जाता है। तो अब आपकी कॉपी में, बुक में, सीट में, जहाँ कहीं भी इस 2 टाइप के क्वेश्चन मिले उनको आज ही कंप्लीट कर डालोगे। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।